brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। तारीख 18 फरवरी दोपहर के 2:45 बजे दिल्ली के द्वारका का एक नामी कारोबारी अपने घर से कैंटीन के लिए निकलता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटता। 4 दिन बाद उसके सोशल मीडिया से एक फोटो पोस्ट होती है। लोकेशन गोवा। दोस्त और परिवार खुश होते हैं, लेकिन तभी एक पुराने तिल पर नजर पड़ती है और पूरी कहानी पलट जाती है। कैसे एक डिजिटल सुराग ने NHAI को टोल डेटा ने कातिलों के परफेक्ट मर्डर के प्लान को फेल कर दिया। चलिए जानते हैं अनुरूप गुप्ता मर्डर केस की रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, क्राइम कैपिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। अनुरूप गुप्ता जो द्वारका सेक्टर 14 के राधिका अपार्टमेंट्स में रहते थे, 18 फरवरी को सेक्टर 13 स्थित छत्तीसगढ़ सदन में अपनी कैंटीन के लिए निकले। रात 9:40 पर एक दोस्त को वॉइस नोट जाता है, कैंटीन आ जाओ। लेकिन यहीं से शक गहराता है। जो अनुरूप हमेशा हिंदी में मैसेज करते थे, उनके अकाउंट से अब सिर्फ ओके जैसे छोटे रिप्लाई आने लगे। परिवार परेशान था, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 22 फरवरी को अनुरूप के अकाउंट से एक पोस्ट आई जिसमें वो गोवा में एंजॉय करते दिख रहे थे। कातिलों को लगा कि उन्होंने पुलिस को गुमराह कर दिया, लेकिन अनुरूप के परिवार ने गौर किया कि फोटो में अनुरूप के चेहरे पर वो पुराना तिल दिख रहा है जिसे वो बहुत पहले ही सर्जरी से हटवा चुके हैं। बस यहीं से साफ हो गया कि अनुरूप के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है और कोई दूसरा उनका सोशल मीडिया चला रहा है। दिल्ली पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ती गई। NHAI डेटा अनुरूप की कार 19 और 20 फरवरी की रात एक्सप्रेसवे पर दिखी। कार वृंदावन गई और फिर नोएडा वापस आई, लेकिन कार में अनुरूप नहीं थे। बाइक टैक्सी का सुराग। पुलिस ने देखा कि अनुरूप ने छत्तीसगढ़ सदन में कार छोड़ी और बाइक टैक्सी से मटियाला एक्सटेंशन गए। वो आखिरी CCTV। मटियाला की एक इमारत में अनुरूप दाखिल तो हुए, लेकिन बाहर कभी नहीं निकले। उनके पीछे 4 लोग और अंदर गए, जो बाद में एक स्कूटर पर निकलते दिखे। पुलिस ने जब स्कूटर का नंबर निकाला तो वो हरियाणा के हैप्पी का निकला। पुलिस ने जब हैप्पी को दबोचा तो सच्चाई सामने आई। हैप्पी और उसके साथियों की नजर अनुरूप की सोने की अंगूठियों और कंगन पर थी। उन्होंने अनुरूप को फ्लैट में बंधक बनाया, चाबियां छीनी और छत्तीसगढ़ सदन से उनकी कार मटियाला ले आए। गहने लूटने के बाद उन्होंने अनुरूप की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए वो कार लेकर वृंदावन गए ताकि पुलिस को लगे कि अनुरूप वहां गए हैं। यही नहीं, उन्होंने अनुरूप की पुरानी फोटो डालकर गोवा जाने का नाटक भी रचा। पुलिस ने अब तक हैप्पी, उसके लिव इन पार्टनर राखी, भूपेंद्र और बलराम को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज अभी भी फरार है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी का भी पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये एक मिसिंग कंप्लेंट आई थी द्वारका पुलिस के पास 23 फरवरी को, जिसमें एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी कि उसका भाई जो 48 वर्षीय अनुरूप गुप्ता है, वो लापता है और मिल नहीं रहा है। इसमें DCP सर श्री अंकित सिंह सर ने एक स्पेशल टीम बनाई एंटी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर साहब के अंडर, जिसने इस मिसिंग कंप्लेंट पे काम करना शुरू किया। इंफॉर्मेशन के हिसाब से अनुरूप गुप्ता सेक्टर 13 द्वारका में छत्तीसगढ़ सदन की कैंटीन चलाते थे। छत्तीसगढ़ सदन का जब CCTV फुटेज खंगाला गया तो पाया गया कि 18 फरवरी की शाम को अनुरूप गुप्ता ने अपनी गाड़ी छत्तीसगढ़ सदन पे पार्क करी और एक रैपिडो ड्राइवर के साथ वो वहां से निकले। इस CCTV फुटेज के बेसिस पे रैपिडो ड्राइवर को ट्रेस किया गया, जिसने बताया कि इन्होंने 18 तारीख की शाम को अनुरूप गुप्ता को मटियाला एक्सटेंशन पे एक घर के सामने ड्रॉप किया था। मटियाला एक्सटेंशन की CCTV फुटेज देखने में पाया गया कि अनुरूप गुप्ता अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, बट वहां से बाहर आते हुए उनका कोई फुटेज नहीं है। साथ ही में इस घर में एक स्कूटी पे 2-3 लड़के बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं। इस स्कूटी का जब ओनरशिप चेक करी गई तो पाया गया कि एक ये हैप्पी नामक व्यक्ति है जो कि हांसी का निवासी है, ये उसकी स्कूटी है। इस इंफॉर्मेशन पे हैप्पी को अप्रहेंड किया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने ये एक षड्यंत्र रचा था अपने दोस्तों के साथ अनुरूप गुप्ता को मार के उसके सोने की ज्वेलरी चोरी करने का।
यहाँ पे ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुरूप गुप्ता सोने की ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे। उनकी तस्वीरों में भी दिखता है कि वो हाथ में ब्रेसलेट, गले में हार और उंगलियों में मोटी-मोटी सोने की अंगूठियां पहने हुए हैं। इसमें हैप्पी ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले अनुरूप गुप्ता से छत्तीसगढ़ सदन में ही हुई थी और उन्होंने लालच में उनसे नजदीकी बढ़ाई, उनके साथ उठना बैठना, पार्टी करना शुरू किया। 18 तारीख की शाम को भी अनुरूप गुप्ता को पार्टी का निमंत्रण देके मटियाला एक्सटेंशन में जो घर है वहां बुलाया गया और वहां पे आकर जो मुख्य अभियुक्त है हैप्पी, उसने अपने दोस्त बलराम, भूपेंद्र, राखी और नीरज के साथ उसके हाथ बांधे। उसके बाद उसका मर्डर करके उसके शव को मथुरा में वृंदावन ले जाकर डंप किया गया। जो डेड बॉडी को डंप करने का कार्य है, इसके लिए जो मृतक है उसी की सेल्टोस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। सेल्टोस गाड़ी को छत्तीसगढ़ सदन से लेके आए, उसमें बोरे में मृतक के शव के टुकड़े भरे गए और ले जाके उसको डंप किया। इसमें द्वारका पुलिस की टीम ने मथुरा टोल प्लाजा से जो गाड़ी मथुरा की तरफ गई है और लौटी है, उसके भी फुटेज प्राप्त किए हैं। ये केस हमें सिखाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी डिजिटल गलती और पुलिस की तकनीक उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। अनुरूप के परिवार की सतर्कता ने कातिलों को पकड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आपकी इस केस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।